नमस्कार दोस्तों। इसके पहले के पार्ट में हमने देखा कि अगर आप ग्राहक है, व्यापारी के पास कुछ खरीदने को जाते हैं और वहाँ आपको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए ताकि आपका अच्छा स्वागत हो, आपको अच्छी फैसिलिटी मिले, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए आप व्यापारी है, आपके पास कस्टमर आते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपके कस्टमर के उसके अंदर कैसे आप डिपॉजिट और विड्रॉल करें ये देखेंगे ताकि कस्टमर आपसे अच्छा लॉयल रहे। कस्टमर जब आपके पास आता है तो आपको स्माइल देख के उसको वेलकम कहना है, मीठी भाषा में बात करनी है, उसकी क्या ज़रूरत है पहले समझिए। उसको माल दिखाने के पहले वो शैम्पू लेना है तो कौन सा शैम्पू चाहिए, कौन से फ्लेवर में चाहिए, कौन सी कंपनी का चाहिए, बोतल में चाहिए या पाउच में चाहिए, कितनी कीमत का चाहिए, बड़ा या छोटा बोतल चाहिए, ये सब पूछिए उसको। फिर आप उसको सही एडवाइस दे सकते हैं। कोई स्कीम चल रही है कि शैम्पू के साथ और कुछ मिल रहा है तो बोलिए कि ये कंपनी का इसके साथ ये स्कीम है, आपको फ़ायदा होगा, तो ये बताइए आप उसको। फिर आप उसको ग्राहक की क्या फ़र्ज है, क्या उसकी ड्यूटीज़ है, ये उनको बताइए, उनके क्या राइट्स है ये बताइए। आप उसको जो भी प्रॉमिस करते हैं उसको प्रॉमिस को पूरा करिए। जब आपसे कोई गलती हो जाए तो उससे माफ़ी मांगिए, और कोई गलत सामान दिया जाए और वो वापस लेके आता है तो उसकी बात समझ के उसको रिप्लेस कर दीजिए या रिफंड करिए, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा माइल सेवा करिए उसकी। यानी गाड़ी तक सामान रखने के लिए अपने आदमी को कहे, होम डिलीवरी के बारे में कहे, बहुत कुछ कह सकते हैं आप। मान लो उनके साथ कोई बच्चा आया है, वो भूखा है, तो उसको एक बिस्किट का पैकेट दे सकते हैं या बाहर से कोल्ड ड्रिंक मंगवा सकते हैं। ऐसा करने से आप एक्स्ट्रा माइल सर्विस देते हैं और उससे क्या होगा, कस्टमर आपके लिए लॉयल रहेगा। दूसरी बात है कि कभी भी कस्टमर का बुरा मत कहिए, हमेशा कस्टमर की तारीफ़ करिए दूसरे के सामने, और कभी भी कस्टमर को पता चलेगा ही कि आप उसकी तारीफ़ कर रहे थे या उसके बारे में बुरा बोल रहे थे। और जब भी वो आपके पास कोई भी मदद के लिए आए, जो अगर आप कर सकते तो करिए। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होगा कि कस्टमर आपसे कहीं भी नहीं जाएगा, हमेशा आपका लॉयल रहेगा। मगर आप इससे उल्टा बिहेवियर करोगे तो विड्रॉल हो जाएगा, बैलेंस कम होगा, तो परिणाम क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, वो जब आता है तो आप उसके सामने देखो ही नहीं, उसको निगलेक्ट करो, फिर उसके साथ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक से खड़ा रहे, ऐसा अच्छी बात नहीं करो, लैंग्वेज अच्छी यूज़ नहीं करो तो नुकसान होगा। उसको क्या चाहिए वो समझने की कोशिश नहीं करोगे, मगर आपको क्या बेचना है वही कोशिश करोगे, उससे भी विड्रॉल होगा, उससे उसका बैलेंस कम होगा। फिर आप उसको उनके ग्राहक की क्या फ़र्ज है, क्या जिम्मेदारी है, उसके क्या राइट्स है, उसके बारे में नहीं बताओगे तो भी विड्रॉल होता है। आप उसको प्रॉमिस करते हो और पूरा नहीं करता। आप बोलते हो कि कल सामान आ जाएगा, वो कल बेचारा दूर से लेने को आता है और आपके पास नहीं है, आप भूल गए, दैट इज़ नॉट गुड। तो आपने प्रॉमिस किया था, आपको कैसे भी कर, फिर बोल सकते हैं सॉरी ये मेरी गलती है, मैं आपको घर पे पहुंचा दूंगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है। जब कोई चीज़ लेके आता है बदलने के लिए तो आप बदल के नहीं देते, उल्टा आप उसको ब्लेम करते हैं। ऐसा करने से आपका विड्रॉल होगा और उनकी टीका करते रहते हैं। ये सब चीज़ें करने से क्या होता है कि वो आपसे दूर चला जाएगा और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। चलिए देख लेते हैं कि आपने अगर कस्टमर के अकाउंट में जमा किया है तो आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है। कस्टमर और कहीं नहीं जाएगा, आपके पास पहले आएगा शॉपिंग के लिए, दूसरे कस्टमर को भी बोलेगा कि ये दुकानदार अच्छा है, यहाँ से माल खरीदो। फिर गलती से आपने कोई गलत माल दे दिया तो भी वो चुपके से आके आपको कहेगा या चला लेगा कि चलो गलती से दे दिया होगा, चलो चला लो, कोई बात नहीं है। ठीक। कभी भी आपके साथ भावताल नहीं करेगा क्योंकि उसको विश्वास है कि आप कोई गलत काम करोगे ही नहीं, तो जो भी भाव कहोगे वो चुपचाप दे के चला जाएगा। फिर आपने कोई एडवाइस किया तो वो थैंक यू कहेगा और शायद एडवाइस को मानेगा भी वो, और कभी उधार नहीं मांगेगा। जब तक जेब में पैसा है वो कैश से खरीदता रहेगा। और कभी ऐसा हो सकता है कि वो कोई पुलिस ऑफिसर हो, कोई बड़ा आदमी हो, कोई जज हो, आपका कस्टमर हो, कभी आपको उनकी ज़रूरत पड़ जाए, अगर आपने उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया है तो आपको ये हो सकता है उसकी ज़रूरत पड़े तो आपको खुशी खुशी मदद करें। दोस्तों, ये फ़ायदा होता है। इवन डॉक्टर, एज ए डॉक्टर मैंने देखा है, मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं, कभी मैं पूछता भी नहीं हूँ क्या काम करते हो, और कभी पता चलता है मैं आरटीओ में गया, पुलिस डिपार्टमेंट में गया, बोले सर मैं तो आपका पेशेंट था। ऐसा भी होता है। मुझे याद है एक बार मैं सऊदी अरेबिया में, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था रात के टाइम पे, अचानक पुलिस आ गई,
गलती मेरी भी थी थोड़ी सी, मगर पुलिस वाला मेरा पेशेंट था और मेरा बिहेवियर से बहुत खुश था, मेरी ट्रीटमेंट से वो ठीक हो गया था। आते ही बोले, ओ सर आपका एक्सीडेंट हुआ है, कोई बात नहीं जाने दो, मैं सब जिम्मेदारी लेता हूँ। अरब पुलिस ऑफिसर था और मुझे 2 मिनट में फ्री कर दिया। सर डोंट वरी, आपको पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कर देता हूँ। देखिए ये फ़ायदा था, मैंने उनके साथ अच्छा बिहेवियर किया था। तो ऐसा होता है दोस्तों। अगर मान लो आपने अच्छा बिहेवियर नहीं किया तो पहली बात तो आपके दुकान में कभी आएगा ही नहीं, दूसरे को भी आते हुए रोकेगा, आपके बारे में गलत बातें करेगा, छोटा सा सामान गलत आ गया तो आपको कोर्ट कचहरी में खींच लेगा, ग्राहक सुरक्षा में लेके जाएगा आपको, और हमेशा आपके साथ भावताल की रकझक करेगा, पैसा उधार लेके जाएगा, पैसा जल्दी नहीं देगा, बहुत कुछ कर सकता है दोस्तों। तो आपको चाहिए क्या ये सब चीज़ें? आपको तो शांति से बिजनेस करना है, अच्छा पैसा कमाना है, कस्टमर के साथ दोस्ती रखना है। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे कस्टमर में मैं कैसे डिपॉजिट करूं ताकि वो हमेशा मेरा लॉयल कस्टमर बनता रहे। दोस्तों मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है इसके अंदर। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो शुरू कर दीजिए, आज से अभी से शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।